मोदी जी, आप इतने डर क्यों रहे हैं? आप तो कहते थे आपका तो 56 इंच का सीना है। आप तो डर गए। 2024 में देश ने आपको सत्ता से बेदखल करने का फैसला कर लिया है, तो आप डर गए, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि देश में महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर डाका डाला जाएगा, लोगों के घर ले लिए जाएंगे, और यहां तक कि आपने कहा कि भैंसों को भी ले लिया जाएगा। अरे मोदी जी, 10 साल सरकार चलाई है आपने, उससे पहले 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है। कोई किसी का मंगलसूत्र, भैंस, घर कोई ले सका क्या आज तक? मुद्दों पे चुनाव लड़िए। आप बात करिए बेरोजगारी के ऊपर, 2 करोड़ रोजगार जो आपने देने थे उसके ऊपर, 15 लाख सबके खातों में जाने थे उसके ऊपर, 2022 में जो आपने किसानों की आय को डबल करना था उसके ऊपर। अरे मोदी जी, असल मुद्दों पे बात करिए। जनता अब आपकी जुमलों के बीच में नहीं आ रही है। जुमले उनका आपके ऊपर से पूरी तरह से विश्वास टूट चुका है, क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत है। लेकिन 10 साल में पहली बार आपने सच बोला। आपने कहा कि आपके साथियों के पास काला धन है, अंबानी, अडानी, इस तरह के नाम लिए, किस तरह से उनका लॉजिस्टिक सिस्टम काम करता है। आपने कैसे 10 साल तक उनका साथ दिया इस पैसे को कमवाने में, और फिर उसके बाद इस पैसे को ठिकाने लगाने में। तो मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम लोगों के बीच में आपने सही बात तो रखी। लेकिन इसके साथ आपको कहना चाहूंगा कि जब आपको 10 साल से मालूम था कि इनके पास काला धन है और रोज अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं काले धन से, तो आपने ईडी, आईटी, सीबीआई, ये संस्थाएं इनके पीछे क्यों नहीं लगाई? इनके साथ आज ही फैसला करिए। आपके पास 15 दिन और बचे हैं सत्ता में, उसके बाद तो आपको घर जाना तय है। और तब तक कम से कम ईडी, सीबीआई भेजकर और सभी जांच पड़ताल करें और उनको भी अंदर करने का काम करें मोदी जी। तब आपको देश कुछ मानेगा या आपकी विश्वसनीयता के ऊपर कुछ भरोसा कर पाएगा। लेकिन आज आपकी विश्वसनीयता और लोगों का आपके ऊपर भरोसा 0/0 है। धन्यवाद। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।